बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पर। व्हाट इज़ हायरार्की? हायरार्की का मतलब है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके रैंक्स में रखा जाता है, उससे एक लेडर बनती है, उस लेडर को हम हायरार्की का नाम देते हैं। What is taxonomy? Taxonomy is the branch of biology that mainly concern or deal with the study of naming and classification of living organism. साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं और उनके ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में उनको प्लेस करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं, इस ब्रांच को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। बायोलॉजी की एक और ब्रांच जिसको हम सिस्टमेटिक्स कहते हैं। सिस्टमेटिक्स से मुराद है बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ उस ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर भी बात करते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म का स्पेसिफिक जो एंसेस्टर है वो कौन है, ऑर्गेनिज्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। तो क्लासिफिकेशन एंड द ट्रेसेस ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री दैट इज अंडर द हेडिंग ऑफ सिस्टमेटिक्स। टेक्सोनॉमी की जो हिस्ट्री है, अगर हम बात करें हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी की, तो कैरोलस लिनियस जो एक स्वीडिश नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने एक सिस्टम ऑफ रैंक्स जो है वो प्रपोज किया, जिसको उन्होंने टेक्सा का नाम दिया। और यही टेक्सा जब एक लेडर बन जाता है तो उससे हायरार्की बन जाती है, उसको हम हायरार्की कहते हैं। What is taxonomic of hierarchy? Taxonomic hierarchy, that is the arrangement of different organisms in their respective groups. जब ऑर्गेनिजम्स को हम उनके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में रखते हैं उसको हम टेक्सा कहते हैं, और ये टेक्सा एक लेडर फॉर्म करता है, इसको हम टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं। टेक्सोनोमिक हायरार्की की जो वेरियस कैटेगरीज आती हैं उसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज आते हैं। इसको हम अपनी आसानी के लिए एक न्यूमेरिक्स से याद कर सकते हैं, दैट इज द कराची PCO फॉर जनरल सर्विसेज। K is for kingdom, P is for phylum, C is for class, O is for order, F is for family, G is for genus and S is for species। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि स्पीशीज क्या होते हैं, जीनस क्या होता है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। तो वी shall start from the species to phylum, क्योंकि species जो है वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। तो species is the basic and smallest unit of classification। क्लासिफिकेशन में या हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में टेक्सा में जो सबसे बेसिक यूनिट है वो स्पीशी है। अब स्पीशी होगी क्या चीज़, स्पीशी की खसूसियात क्या हैं? तो स्पीशी ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। स्पीशी हमेशा सिमिलर ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल होगी। ये वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो आपस में इंटरब्रीड करेंगे और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर हम साइंटिफिकली स्पीशी को डिफाइन करना चाहें तो स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो वो ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, उन ऑर्गेनिज्म को हम स्पीशी कहते हैं। तो स्पीशी की सबसे इंपॉर्टेंट खसूसियत ये है कि स्पीशी के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 46, ऑल ह्यूमंस हैव 46 क्रोमोसोम एक्सेप्ट इन सम केस जिसमें नॉन डिसजंक्शन हो गई है या टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम हो गया है, लेकिन तमाम स्पीशी के जो नॉर्मल क्रोमोसोम होंगे वो 46 होंगे, सॉरी तमाम ह्यूमंस के नॉर्मल क्रोमोसोम 46 होंगे। तो स्पीशी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलवेज सेम, और हर ऑर्गेनिज्म के अपने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। लिमिटेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग क्राइटेरिया। इंटरब्रीडिंग क्राइटेरिया की बेस पे जो हमने स्पीशी को डिफाइन किया, इसकी कुछ लिमिटेशंस आती हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को हम क्रॉस कर सकते हैं आर्टिफिशियल कंडीशंस में, लेकिन उन क्लोजली रिलेटेड स्पीशी के क्रॉस से जो ऑर्गेनिज्म जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वो अनफर्टाइल होंगे, तो इसलिए या इनफर्टाइल होंगे, इसलिए हम स्पीशी को इंटरब्रीडिंग के केस में डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते।
तो उस केस में अनयूजुअल क्रॉसेस विल प्रोड्यूस द इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें क्रॉस बिटवीन द मेल डंकी एंड फीमेल हार्स, मेल डंकी और फीमेल हार्स को हम क्रॉस करते हैं तो उससे म्यूल प्रोड्यूस होता है। जो म्यूल होगा वो इनफर्टाइल होगा। ठीक है, ये अब ये म्यूल जो है ये इनफर्टाइल है। तो हम ये अब ये डिफिनेशन जहाँ पे जो है ना वो फिर क्या हो गई है, इसकी लिमिटेशन आ गई है कि species having which produce in which interbreed with each other and produce fertile offspring। तो इस केस में फिर हम कहते हैं कि वो जानदार जिनकी खसूसियात ज़्यादातर मिलती जुलती आपस में हैं उनको फिर हम स्पीशी कहते हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस आ जाती हैं, कुछ इसकी लिमिटेशन है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन यही होगी, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस दैट कैन इंटरब्रीड, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकें, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें, उसको हम स्पीशी कहते हैं। तो कुछ केसेस में उनको सॉरी इन केस ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई में वो तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब उस केस में कैसे डिफाइन करेंगे स्पीशी को? तो दीज ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया एंड फंजाई दे डू नॉट इंटरब्रीड, so it is difficult to differentiate between the species of two organisms। तो हम इस तरह इन दो ऑर्गेनिज्म की स्पीशी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? तो बायोलॉजिस्ट ने अब ये एग्री किया कि ऑर्गेनिज्म जिनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर्स हैं, जो आपस में जिनकी खसूसियात एक जैसी हैं, उनको फिर हम स्पीशी का नाम देते हैं। तो बायोलॉजी जनरली एग्री ऑन द फैक्ट दैट स्पीशीज आर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दूसरे केस में दे कैन डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर स्पीशीज एंड डू नॉट नॉर्मली इंटरब्रीड विद अदर स्पीशीज इन नेचर। तो हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से उनको इस तरह भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो स्पीशीज दूसरे किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ दूसरे स्पीशीज से इंटरब्रीड नहीं कर सकती। सेकंड जो हायरार्की में लेवल आता है दैट इज द जीनस। तो जीनस क्या है? तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। जब एक जैसी स्पीशीज को रिलेटेड स्पीशीज का हम एक ग्रुप बनाएंगे उसको हम जीनस कहेंगे। तो जीनस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जीनस के बाद आता है फैमिली का। अब जो क्लोजली रिलेटेड जनरा मिल जाएंगे उससे फैमिली बन जाएगी, और क्लोजली रिलेटेड फैमिली मिल जाएंगे उससे आर्डर बन जाएगा, और क्लोजली रिलेटेड आर्डर के मिलने से क्लास बन जाएगी, और क्लोजली रिलेटेड या सिमिलर क्लासेस से रिलेटेड क्लासेस से फाइलम बन जाएगा, और रिलेटेड फाइला जो है वो ग्रुप टुगेदर होंगे उससे फाइल जो उससे किंगडम बन जाएगा। और ईच कैटेगरी इसको हम टेक्सॉन कहते हैं, वह वो स्पीशी हो और किंगडम हो, वो फाइलम हो, वो क्लास हो, वो फैमिली हो, वो जीनस हो, कुछ भी हो उसको हम टेक्सॉन टेक्सॉन कहेंगे। किंगडम से ऊपर एक और लेवल को हम डोमेन कहते हैं। डोमेन पे अब मुख्तलिफ किंगडम्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, वो डोमेन बनाती हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 डोमेन्स हैं। 3 डोमेन में नंबर 1 आता है डोमेन यूकरिया, डोमेन आर्की और डोमेन बैक्टीरिया। तो जो मेंबर ऑफ लोअर टेक्सान हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं देन द मेंबर ऑफ द हायर टेक्सान। फॉर एग्जांपल स्पीशी की बात करें तो स्पीशी लेवल पे रिजेंबलेंस ज़्यादा होती है, रिजेंबलेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द किंगडम लेवल, क्योंकि स्पीशी में सारे तकरीबन एक जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। और किंगडम लेवल पे जो रिजेंबलेंस है वो थोड़ी सी उसमें मैन कैरेक्टर्स देखे जाएंगे और स्पीशी में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स देखे जाते हैं। तो resemblance of organism are more at lower level as compared to the higher level। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं पेंथेरा पार्डस चीता की, और उसको हम हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन की बुनियाद की बेस पर उसको हम अराउंड उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखते हैं। तो किंगडम अगर हम बात करें पेंथेरा पार्डस चीता कौन सी किंगडम में आएगा, एनिमिलिया में। इसकी फाइलम कौन सा होगा, इसका फाइलम कॉर्डेटा होगा। इसका क्लास क्या है कॉर्डेटा में, मेमिलिया, चूंकि इसके जिस्म पर हेयर्स भी होते हैं और अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। अब क्लास मेमिलिया के अंदर आर्डर कौन सा होगा, इसका आर्डर होगा कार्निवोरा, और आर्डर में इसका फैमिली कौन सी होगी, फेलिडी, और उसके बाद इसका जीनस कौन सा होगा, पेंथेरा, और स्पीशी हो जाएगी पार्डस। तो ये पेंथेरा पार्डस का जो साइंटिफिक नेम है इसका पेंथेरा पार्डस। पेंथेरा जो है उसका जीनस है, पार्डस उसकी स्पीशी है, और इसका अब ये लेवल ऑफ हायरार्की है। अगर हम और मुख्तलिफ एग्जांपल्स लें
हायरार्की ऑफ अमीबा की बात करें, मस्टर्ड प्लांट की बात करें, मशरूम की बात करें, मैन और पैंथर की, तो हमारे पास अगर अमीबा की बात करें उसकी किंगडम प्रोटेस्टा है, फाइलम प्रोटोजोआ, सार्कोडीन उसकी क्लास है, अमीबिडेल उसका ऑर्डर है, फैमिली अमीबिडी है, और अमीबा जीनस, और प्रोटिस उसका स्पीशी। तो पूरा नाम हो जाएगा अमीबा प्रोटिस। मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो मस्टर्ड प्लांट किंगडम क्या आएगा, प्लांटी, और फाइलम ट्रेक्योफाइटा, एंजियोस्पर्मी इसकी क्लास आ जाएगी, ब्रेसिकेलस इसका आर्डर आ जाएगा, ब्रेसिकेसी फैमिली आ जाएगी, और जीनस बरासिका, और कंपेस्टस इसकी स्पीशी। पूरा नाम हो जाएगा बरासिका कंपेस्टस। तो स्पीशी क्या हो जाएगी, कैम्पेस्टस। फंजाई मशरूम की जो किंगडम है वो फंजाई है, इसका जो फाइल में वो माइकोटा है, क्लास बेसिडियो माइकोटा है, एगेरिकस इसका ऑर्डर है, एगेरिकेसी इसकी फैमिली है, और एगेरिकस इसका जीनस है, और एगेरिकस कैम्पेस्टस इसका कैम्पेस्टस की स्पीशी है। एनिमल में ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो इसकी किंगडम है वो एनिमेलिया। अब किंगडम मैन की भी, ह्यूमन की भी एनिमेलिया, और पैंथर की भी एनिमेलिया, ब्रॉड टर्म है। फाइलम मैन का भी कॉर्डेटा और इसका भी कॉर्डेटा। क्लास में मिलियन और क्लास में मिलियन दोनों की एक जैसी है, यहाँ तक दोनों कॉमन है। ओके, तो जैसे मैंने पहले बात बताई कि जो हायर टेक्सॉन है उनमें सिमिलरिटीज बहुत कम होती हैं, वो एक ब्रॉड टर्म में इस्तेमाल करते हैं, और लोअर क्लासिफिकेशन में स्पीशी वो स्पेसिफिक हो जाती है, उसमें सिमिलरिटीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो क्लास तक पैंथर और मैन सिमिलर हैं। क्लास विद आर्डर मैन का प्राइमेट्स आ जाएगा और पैंथर का कार्निवोरा आ जाएगा, और फैमिली ह्यूमन की मैन की होमिनिडी और उसकी फैमिली फेलिडी, मैन की जीनस होमो, इसका पैंथर, मैन की स्पीशीज सेपियंस, और पैंथर की पार्डिस। तो हमने ये एग्जांपल डिस्कस की अमीबा, मस्टर्ड, मशरूम, मैन और पैंथर, इनको इनके मुख्तलिफ ग्रुप्स में रखा, किंगडम में, फाइलम में, क्लास में, आर्डर में, फैमिली में, जीनस में और स्पीशीज में। तो सबसे जो हायर लेवल रैंक है वो किंगडम होगा, और जो सबसे लोवेस्ट होगा, जो वेरी स्पेसिफिक होगा, वो स्पीशीज होगा। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में हमने हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पर बात की। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके मुख्तलिफ रैंक्स में प्लेस करना। अब रैंक्स में सबसे जो लोअर रैंक होगा वो स्पीशी होगा, स्पीशी से ऊपर क्या होगा, वो जीनस होगा, जीनस से ऊपर होगा फैमिली होगा, फिर आर्डर होगा, फिर क्लास, फिर फाइलम और किंगडम। इसको हमने अपनी आसानी के लिए न्यूमेनिक्स से स्टडी किया। न्यूमेनिक्स क्या है, इसके लिए कराची पीसीओ फॉर जनरल सर्विस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask. So dear students, I have a single question from you people. Please write down the hierarchy or of taxonomy of the human in your notebook.